तो भाई मेरे को 1 डेढ़ साल हो गया जिम करते हुए और मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस करी है कि लोगों को लेग्स मारना पसंद नहीं है। और मोस्टली इन लोगों में आते हैं लौंडे, और वो एक रीज़न देते हैं कि भाई लेग्स तो एक अट्रैक्टिव बॉडी पार्ट ही नहीं है यार। लाइक उसको कौन देखेगा भाई, कौन ही देख रहा है तुम्हारे, मतलब चेस्ट ट्रेन करो, बैक ट्रेन करो, ये शोल्डर्स निकालो बाहर, वही सब तो चीज़ें देखते हैं ना लोग। लाइक आर्म्स ट्रेन करो, आर्म्स बड़े करो, लेग्स कौन देख रहा है भाई। लाइक लिटरली लड़कियां ट्रेन करती हैं भाई लेग्स। तो मैस्कुलिन बन भाई, ऊपर की बॉडी बना, नीचे भाई भाड़ में जाए, नीचे क्या करना है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई उनसे वो मेंटल सफरिंग झेली नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है भाई अपने आप को ना वो माइंडसेट में लाने में कि यार आज तुम लेग्स करने वाले हो। तो मैंने जितने भी टाइम वर्कआउट करा है इन सालों में, तो मैंने कभी भी लेग स्किप नहीं करे और उसकी वजह से मेरे को काफ़ी चीज़ें पता चली लेग्स के बारे में। तो मैं कुछ टिप्स देने आया हूँ वहाँ पर आपके लिए। हो सकता है आपको इनमें से कुछ चीज़ें पता हो, बट हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ना पता हो, तो प्लीज़ एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखें। फर्स्ट टिप ये है कि भाई एक पार्टनर रख लो और किसी भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे, फॉर एग्जाम्पल आप लेग प्रेस कर रहे हो या फिर बारबेल स्क्वाट्स कर रहे हो या फिर हैक स्क्वाट्स कर रहे हो, उसमें आप अपना वेट स्लाइटली इंक्रीज करते जाओ। तो चलो मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। तो मेरे को ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए थे भाई लेग्स मारते हुए, और मेरा ना लेग्स ग्रोथ कहीं बढ़ नहीं रहा था यार, मेरे वेट्स इंक्रीज हो नहीं रहे थे, लेग्स में वो फील होता नहीं था लाइक लिटरली। तो मैं एक दिन ऐसे ही यूजुअल लेग्स वर्कआउट कर रहा था, तो मैं लेग प्रेस लगा था 120 या 130 kgs। तो मेरे एक दोस्त था भाई, उसने मेरे को बोला कि 5-10 किलो एक्स्ट्रा लगा ले, क्या ही फर्क पड़ रहा है, लगा देगा भाई। होते हैं ना भाई कुछ दोस्त जो तुम्हें पुश कर देते हैं यार कि भाई चल लगा दे 5-10 किलो, क्या ही है भाई, लग जाएगा, चिंता मत कर, लगा लगा। भाई वही है, मैं जोश में आया, मैंने लगाया 5-10 किलो एक्स्ट्रा, और क्या ही हुआ भाई, बताओ क्या हुआ होगा। भाई वेट उठा लिया, 1-2 रैप कम लगे। तो मैंने बताया मैं यूजुअली 120 या 130 करता था, उस दिन मैंने 140 kgs लगाया और मैंने उससे 6 या 7 रेप्स लगाए थे आई गेस। उसके बाद उससे क्या फ़ायदा हुआ ना, देखो उससे मेरे एक माइंड सेट डेवलप हो गया कि भाई मेरे को अब हर वर्कआउट में ना वेट इंक्रीज करना है, वो चाहे 5 किलो हो या 10 किलो हो, या फिर रेप्स इंक्रीज करने हैं फॉर एग्जाम्पल। बट पर्सनली मेरा ये फंडा था कि भाई मैं हर वर्कआउट में वेट्स इंक्रीज करूंगा 5 या 10 किलो से। अब एक और बहुत अच्छी टिप है कि आप अपने वर्कआउट्स को लॉक करना शुरू कर दो। यस, लॉक करना मतलब ट्रैक करना शुरू कर दो, क्योंकि जब मैं वर्कआउट्स ट्रैक नहीं करता था तो मेरे को पता नहीं होता था कि मैं कितना उठा रहा हूँ, और मेरे अंदर ना एक बैरियर आ जाता था कि भाई मैं 130 किलो से ज़्यादा तो उठा ही नहीं सकता लेग प्रेस में, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। बट जिस दिन मैंने अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया और मैंने देखा कि यार आज मेरे को इतना करना है, अगले वर्कआउट में मैं 10 किलो बढ़ाऊंगा और इतना करना ही है, जब वो मैं ब्रेन में बना के आता था अपने माइंडसेट में कि भाई मैं करूंगा, तो वो अपने आप हो जाता था भाई। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट डाल रखा है कि कैसे मेरे वेट्स इंक्रीज हुए हैं। आप देख सकते हो मैंने हर वर्कआउट में 5 या 10 किलो बढ़ाया है, और ऐसे ही करते करते मैं 120 या 130 kg से लेकर 250 या 260 किलो लेग प्रेस तक पहुंच गया था। वो अलग बात है कि मुझे एंड में उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं एंड में आते आते पार्शियल रेप्स करने लगा था, थोड़े थोड़े, नॉट पार्शियल बट 75%। मेरे अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती थी मेरे को कि यार मैं पूरे रेप्स कर रहा हूँ। तो आई हैव स्लाइटली चेंज माई रूटीन नाउ। तो भाई एक पार्टनर के होने से तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी फैक्टर तो बढ़ ही जाता है, क्योंकि वो तुम्हें कहीं ना कहीं देख रहा होता है, और तुम्हारे अंदर भी एक चैलेंज वाली फीलिंग आती है कि भाई आज वो इतना वेट उठा रहा है तो मुझे भी इतना ही उठाना है, और उसके लेवल के पास पहुंचना है, उसकी वजह से तुम ज्यादा वेट्स उठाते हो। मैं एक और शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। एक दिन मैं लेग प्रेस मार रहा था 220 या 230 किलो से, और उस दिन मैंने जिम के ऑलमोस्ट सारे वेट्स ले रखे थे, क्योंकि जो बड़े बड़े वाले वेट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल 20 या 25 किलोस, वो सारे मैंने ले रखे थे और मैं यूज़ कर रहा था। और उस दिन एक भैया रखे थे जिम में, लाइक वो उनकी सबसे बढ़िया फिजिक थी, काफ़ी काफ़ी सालों से जिम कर रहे थे, और एकदम लाइक पावर लिफ्टर थे प्रॉपर वो। तो उनको वेट चाहिए होंगे, तो वो मेरे पास आके खड़े हो गए कि भाई कितने सेट्स बचे हैं। तो मैंने बोला भैया 1-2 सेट बचे हैं, तो मैं कर रहा था। तो वो मेरे पास आके खड़े हो गए। तो मेरे अंदर ने वो प्रेशर आ गया कि भाई यू नो एक बंदा भाई जिन्होंने जिन्होंने इतना टाइम से जिम कर रखा है, जो लाइक प्रॉपर मेरे से काफ़ी ऊपर लेवल के हैं, वो मेरे को देख रहे हैं, तो भाई अब तो वेट्स उठाने पड़ेगा, लाइक पुश करना ही पड़ेगा। और उस दिन जो मैंने पुश करा है यार, वो मैं बता नहीं सकता हूँ भाई, लाइक लिटरली होता है ना ऐसा कि कब जब कोई तुम्हें देख रहा होता है, जब तुमसे कोई बड़ा लाइक रिस्पेक्टेड पर्सन, तो तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ प्रेशर आ जाता है कि भाई आज उठाने ही यार, यू नो अब तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, और तुम उठा लेते हो पूरा वेट। और हाँ, इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग मेरा डाइट पूरा अच्छे से, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक मेरा अच्छा था, और मेरी स्लीप भी काफ़ी अच्छी थी। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप में ले रहा था कंसिस्टेंटली डेली। और वो कहते हैं ना कि भाई सारा गेम यहाँ पर है, अगर तुमने यहाँ से सोच लिया कि तुम कर सकते हो, तो फिर कुछ भी कर सकते हो तुम। अभी जो ये सारे पॉइंट्स थे, फॉर एग्जांपल हैविंग अ पार्टनर, और अपने आप वर्कआउट्स को लॉक करना, और प्रॉपर डाइट रखना, प्रॉपर स्लीप रखना, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। इन चीज़ों के बाद आई एम प्रीटी श्योर आपको लेग्स ग्रोथ पक्का देखने को मिलेगी। अब अगर ना तुम थोड़ी तगड़ी वाली कैटेगरी में आते हो कि भाई तुम्हें तो लाइक चैलेंज चाहिए भाई एक, है ना, तो भाई ये चीज़ ट्राई करना एक बार देख के। अब देखो भाई एक यूजुअल रेग रूटीन में होता क्या है, वही होती है ना यार चीज़ें, या तो तुम स्क्वाट्स मार रहे हो, या फिर लेग प्रेस मार रहे हो, या स्क्वाट्स कर रहे हो, उसके बाद लेग एक्सटेंशंस, लेग कर्ल्स, या आरडीएल कर लिए, काफ रेज कर लिया, ये सारी चीज़ें होती है ना। बट अगर तुम्हें थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है, लाइक मेंटल पेन लेना है, सफरिंग लेनी है, तो भाई तुम कभी ये ट्राई करना, तुम कभी भी जाके ना लंजेस मारना,
या फिर वॉल सिट्स करना। भाई लंजेस इतनी ज़्यादा अंडररेटेड एक्सरसाइज है ना, सही में मज़ाक से हट के बोल रहा हूँ। तो एक टाइम ना बस मैं हेवी वेट्स के पीछे भाग रहा था, तो मेरे जिम में एक ट्रेनर सर हैं, उन्होंने ना सिर्फ हमें एक स्टैंडिंग लंजेस कराए और उस दिन मेरे को अपनी औकात पता चल गई कि हाँ भाई मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। और मैं बस वेट्स कर रहा था, ईगो लिफ्टिंग कर रहा था बेसिकली। तो उस दिन से मेरे को ना उस दिन से मैं सर से पीछे भागने लग गया कि यार जब भी सर होंगे ना तो मैं लेग्स वर्कआउट तो नहीं कर रहा भाई, क्योंकि सर अगर ये करवा दिया ना तो भाई मेरे से तो भाई नहीं होने वाला है, डर लग रहा है मेरे को। बट यार अब मेरा माइंडसेट काफ़ी चेंज हो गया कि भाई वो एक्चुअली में हमारे बेनिफिट के लिए बता रहे थे कि भाई, और वो बोलते थे कि भाई बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट एन ईजी थिंग, और अब जाके वो पता चलता है कि भाई हाँ ईजी नहीं है बॉडी बिल्डिंग। तो ना यार वो मेंटल सफरिंग के लिए ना भाई ट्राई करना कभी लंजेस। और लंजेस ऐसा नहीं किया भाई वो तुम्हारे कुछ मसल सेट नहीं कर रहे हैं। लंजेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सारे मसल ग्रुप को टारगेट करती है तुम्हारे। अब वो चाहे कॉर्ड्स हो, हैमस्ट्रिंग्स हो, ग्लूट्स हो या फिर काव्स हो, वो सारी मसल टारगेट करता है। और लंजेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें फुल रेंज ऑफ मोशन होता है और उससे तुम्हारा बैलेंस भी काफी बेटर होता है। और उसमें एक और चीज़ है कि वो एक यूनिलेटरल मूवमेंट है, तो तुम्हारे एक पैर पे सारा स्ट्रेस पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो चीज़ें होती हैं फॉर एग्जाम्पल स्क्वाट्स या फिर तुम कुछ भी कर रहे हो, लेग प्रेस कर रहे हो, उसमें दोनों पैर यूज हो रहे होते हैं, राइट। बट जब आप लंजेस कर रहे होते हो तो आपके एक पैर पे पूरा प्रेशर फील होता है, जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा मेंटल इतना ज़्यादा वो लैक्टिक एसिड वाला बर्न होता है ना यार, कि वो बंदों से झेला नहीं जाता। तो भाई वो चैलेंज के लिए बेस्ट चीज़ है। और भाई अगर तुम्हें अपनी एंड्योरेंस बिल्ड करनी है तो तुम वॉल स्क्वाट्स ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, उसमें तुम्हारी मसल्स कंटिन्यूअसली काम कर रही होंगी विदाउट एनी रेस्ट। क्योंकि आप अगर कोई भी एक्सरसाइज करोगे, फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स करोगे या लंजेस भी करोगे, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं 1-2 सेकंड का रेस्ट ले सकते हो आप, टॉप पर आकर। बट वॉल सिट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप उसमें रेस्ट पोजीशन पे ही होते हो, जिसमें आपकी मसल्स कंटिन्यूअसली वर्क कर रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा बर्न होता है कि आपके लिए वो हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जो आपकी एंड्योरेंस बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो भाई ये रही कुछ टिप्स लेग्स को ग्रो करने के लिए। और हाँ, मैंने तो ये ट्रेनिंग टिप्स या रूल्स कुछ भी कह लो, इन सबको फॉलो करके काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी है अपनी लाइफ में। आप देख सकते हो, मैं अपनी एक फोटो भी यहाँ पर डाल दूंगा। अगर आपकी इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो तो डू लाइक शेयर दिस वीडियो।